स्टूडेंट्स, जैसा कि कल मैंने आपको वैल्यू एडिशन से रिलेटेड एक वीडियो भेजा था, जो वैल्यू एडिशन मेथड के थ्रू एस्टिमेशन ऑफ द जीडीपी हम कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो वैल्यू एडिशन के थ्रू जीडीपी हम एस्टिमेट कर रहे थे, उसके अंदर जो आंसर आ रहा था जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सो आपने उसमें देखा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट प्राइस हियर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस बेसिक्स लाइक मार्केट प्राइस, ग्रॉस, डोमेस्टिक, ये सारी चीज़ों पर हम स्टडी करेंगे आज कि ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर नेट को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे। हाउ टू कन्वर्ट दिस नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, how to convert this national income aggregates into the different aggregates. Let's see. तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है, तीन फैक्टर्स होते हैं, तीन इसमें आइटम्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एग्रीगेट्स को चेंज करने के लिए। इसमें सबसे पहला एग्रीगेट है डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन हमने लगाते हैं कैपिटल गुड्स पर या कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स पर। मैंने आपको बताया भी था कि पूरे साल भर के अंदर वी कैन नॉट कंज्यूम दोज गुड्स आर कंसिडर्ड एज द कैपिटल गुड्स एंड द कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कि घर में टीवी, एसी, फ्रिज अगर होता है तो ये हम एक ही साल में इसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। वी टेक द सर्विसेज ऑफ ऑल दिस गुड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड, दैट्स वाई वी चार्ज ओनली डेप्रिसिएशन एंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरमेंट एवरी ईयर। उसी तरीके से कैपिटल गुड्स का भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं, तो वियर एंड टीयर कॉस्ट इस पर लगता है, तो वी चार्ज द डेप्रिसिएशन फॉर सच कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। तो हम डेप्रिसिएशन के बारे में समझ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट हमारे देश में हर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स चार्ज करती है। आपने किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है इंक्लूजन ऑफ ऑल टैक्स। मतलब प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, एमआरपी है, उसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है। और कौन सा वाला टैक्स इंक्लूडेड है? जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स उसके अंदर इंक्लूडेड है। साथ ही में गवर्नमेंट हमारी पब्लिक को, हाउस होल्ड को सब्सिडीज भी देती है। तो किसी प्रोडक्ट पर तो टैक्स चार्ज करती है और उसी के साथ में गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, या हम ओवरऑल बात करें तो गवर्नमेंट हमारे देश में सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स चार्ज करती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। और उसी के साइड में गवर्नमेंट उसी के अगेंस्ट में सब्सिडी भी देती है। तो ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट ने कितना टैक्स चार्ज किया? अगर मान लिया जाए गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज किया 100 रुपीज़ का और सब्सिडी दी यहाँ पर 20 रुपीज़ की, तो ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट ने 80 रुपये ही टैक्स चार्ज किया है। इसे हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। थर्ड आता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब हमारे देश के लोग जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, हमारे देश की कंपनी जब बाहर काम के लिए जाती है, अपना बिजनेस सेटअप करती है, दे अर्न इनकम एट द ईयर। इट इज़ व्हाट द इनकम ऑफ आवर कंट्री। इट मीन्स इट विल बी द पार्ट ऑफ आवर नेशनल इनकम। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमारी इनकम ऐड हो रही है हमारे नेशनल इनकम में। लेकिन ठीक इसी के अगेंस्ट में, इसके उल्टे, हमारे देश में बाहर के लोग काम कर रहे होते हैं, बाहर की कंपनियां हमारे देश में बिजनेस कर रही होती है। नाउ दे आर जनरेटिंग द इनकम, सो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर नेशनल इनकम, इट इज द पार्ट ऑफ देयर नेशनल इनकम। तो ये डिडक्ट होगा। जो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रखा है, ये डिडक्ट होता है। तो यहाँ पर इनकम टू द अब्रॉड, इनकम टू अब्रॉड जो हमारे देश से जा रहा है, ये डिडक्ट होगा। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से इनकम टू अब्रॉड माइनस होगा, तो निकल कर आएगा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे देश के अंदर ये नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैक्सिमम टाइम, मेनी टाइम नेगेटिव रहता है। इसका मतलब हमारा देश बाहर से पैसा नहीं कमा रहा है, जबकि यहाँ से लोगों को पैसा बाहर दे रहा है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स टू चेंज द एग्रीगेट्स ऑफ द नेशनल इनकम। सो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू हम जो प्रोडक्ट गेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वी आर हैविंग द 4 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, मैन, मशीन, मटेरियल और मनी। इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। मैन अपनी सर्विसेज देता है और वेजेस लेता है। मशीन को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, अगेंस्ट में उसके रेंट देते हैं। मटेरियल हम परचेस करते हैं सप्लायर से, उसके अगेंस्ट में उसकी प्राइस, इसको कॉस्ट देते हैं। मनी मीन्स द कैपिटल
कैपिटल वी इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस और उसके अगेंस्ट में हम इंटरेस्ट देते हैं। और इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम यूज करते हैं एंटरप्रेन्योर की मदद से, उसको प्रॉफिट देते हैं। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्रेन्योर। लेकिन इन सारे फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन से, मतलब इन चारों पांचों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से वॉट एवर वी आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज कॉल्ड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पर बात आ रही फैक्टर कॉस्ट, मतलब कि प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी फैक्टर कॉस्ट है, हमने हमारे देश के अंदर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल थे, मेन, मशीन, मटेरियल, मनी, एंटरप्रेन्योर, इनका बेटर यूटिलाइजेशन कर जो कुछ प्रोड्यूस किया है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट का मतलब है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर हमने जो प्रोडक्शन किया है, दैट इज व्हाट फैक्टर ऑफ कॉस्ट।